अस्सलाम वालेकुम, रियाज अहमद। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। भाई साहब, आज मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट से 3 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इन 3 खबरों में एक खबर बहुत ही हैरान कुन है, आप भी सुनकर हैरान होंगे। तो शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। भाई साहब, पुतिन के 150 साल जीने के सपने को साकार करने में करीब पहुंच गए हैं रूसी वैज्ञानिक। रूस के वैज्ञानिक दुनिया की पहली एंटी एजिंग जीन दवा बना रहे हैं, जो रेज जीन को ब्लॉक करके कोशिकाओं की उम्र बढ़ने के प्रोसेस को रोक देगी। 73 वर्षीय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नवंबर में कहा था कि इंसान 150 साल जी सकता है और ये उनकी लंबी उम्र की जुनूनी चाहत का हिस्सा है। अब वैज्ञानिकों को तुरंत सभी रिसर्च सौंपने का आदेश दिया गया और नेशनल मिशन के तहत 2030 तक 1,75,000 जानें बचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब पिछले साल नवंबर में 73 साल के पुतिन ने एक सार्वजनिक मंच पर कहा कि इंसान की उम्र 150 साल तक पहुंच सकती है। उनके इस बयान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी, क्योंकि पुतिन लंबे समय से अपनी फिटनेस और हेल्थ को लेकर चर्चा में रहते हैं। कुछ लोग इसे मजाक में कहते थे तो कुछ इसे उनकी जुनूनी चाहत करार देते थे, लेकिन अब ये सपना हकीकत बनता नजर आ रहा है। रूस के टॉप जेनेटिक वैज्ञानिकों ने अब दुनिया की पहली ऐसी जीन आधारित दवा विकसित करने का दावा किया है, जो सीधे रेज जीन को टारगेट करेगी। रेज जीन कोशिकाओं में सूजन और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये जीन एक्टिव होता है तो सेल तेजी से बूढ़ी होती है, टिश्यूज कमजोर होते हैं और तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये दवा अगर वाकई सफल होती है तो दुनिया की पहली एंटी एजिंग जीन थेरेपी होगी। अब तक मॉन्सेंटो या अमेरिकी कंपनियां इस क्षेत्र में रिसर्च कर रही थी, लेकिन रूस ने ये दावा पहली बार किया कि उसने कोशिकाओं के उम्र बढ़ने के मुख्य कारणों में से एक रेज जीन पर काम कर लिया है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक अभी भी कहते हैं कि ये बहुत जल्दबाजी है और इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी जीन को ब्लॉक करने का मतलब है कि शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं में दखल देना, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, इसके बावजूद पुतिन का ये जुनून अब सिर्फ एक राजनेता की ख्वाहिश नहीं रह गया, बल्कि ये पूरे रूस के एक राष्ट्रीय मिशन का रूप ले चुका है। कहा जा रहा है कि पुतिन खुद इस प्रोजेक्ट पर नजर रख रहे और वैज्ञानिकों को हर हफ्ते रिपोर्ट देनी होती है। दोस्तों, अगर ये दवा सफल होती है तो 2030 तक सार्वजनिक हो जाएगी। ये पुतिन के 150 साल जीने के सपने को हकीकत में बदल सकती है। फिलहाल दुनिया की नजरें रूस के इस जीन थेरेपी प्रोजेक्ट पर टिकी हुई हैं। कई देशों की वैज्ञानिक टीमें इस पर नजर रख रही हैं और कुछ अमेरिकी और चीनी वैज्ञानिक ने पहले ही कह दिया है कि अगर रूस ये कर दिखाता है तो उनके पास भी इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। देखना यह है कि ये एंटी एजिंग जीन दवा कितनी सुरक्षित है और कारगर साबित होती है, और क्या पुतिन की उम्र बढ़ने की प्रोसेस सच में थम पाएगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ भाई साहब, पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता करवाने के लिए पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर अमेरिकी बातचीत के मंसूबे पर पानी फेर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के पाकिस्तान दौरे के दौरान अमेरिका से बातचीत का सिग्नल पाकिस्तान ने ही दिया था, जिसके बाद अमेरिकी टीम जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के नेतृत्व में आनन फानन में इस्लामाबाद आना चाहती थी, लेकिन ईरान ने इस पूरी कोशिश को नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ हुई बैठक में अराक्ची ने अपना एजेंडा फिर से साफ कर दिया, जिसके मुताबिक न तो न्यूक्लियर पर कोई नया समझौता होगा, न ही होर्मुज के मौजूदा हालात पर कोई बदलाव किया जाएगा। ईरान का कहना है कि अमेरिका अगर उसकी शर्तों को मानता है तभी बात आगे बढ़ेगी, वरना कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरी तरफ जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि अगर तेहरान बातचीत की टेबल पर लौटता है तो यूरोपीय देश ईरान को प्रतिबंधों में ढील दे सकते हैं। वहीं अमेरिका के वार पावर्स एक्ट के तहत
1 मई तक राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध खत्म करने की समय सीमा दी गई है, क्योंकि 60 दिनों के बाद युद्ध के लिए कांग्रेस की अनुमति लेना जरूरी हो जाता है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने जनता से अपील की है कि असल में उन्हें अभी लोगों से किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों को अपनी बिजली और एनर्जी की खपत को कम करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं और देश को घेर रहे हैं ताकि लोग नाखुश हो जाएं और अभी की खुशी नाखुशी में बदल जाए। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब अगले कुछ दिन काफी अहम है। पाकिस्तान फिर से कोई नई मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन ईरान के रुख को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकने वाला। दूसरी तरफ अमेरिका के पास 1 मई तक की समय सीमा है, या तो वो ईरान के साथ जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस से मंजूरी मांगे, या फिर बातचीत शुरू करे, या फिर पीछे हट जाए। जर्मन चांसलर के बयान से भी ये पता चलता है कि यूरोप अमेरिका के साथ पूरी तरह खड़ा नहीं है और वो ईरान को प्रतिबंधों में ढील देने को तैयार है, बशर्ते ईरान बातचीत पर आ जाए। फिलहाल ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों को इंतजार करा रहा है और जनता से ऊर्जा बचाने की अपील करके एकजुटता का पैगाम दे रहा है। देखना यह है कि ट्रंप 1 मई से पहले क्या फैसला लेते हैं और क्या ये तनाव बातचीत में बदलता है या फिर और बिगड़ता है। वहीं दूसरी तरफ भाई साहब 24 अप्रैल 2026 को इजराइल द्वारा जारी किए गए फुटेज में 6 गिरे हुए लेबनानी लड़ाके दिखाई देते हैं, जिन्हें बिंत जबील की एक इमारत के अंदर खुद को बंद कर लिया था। ये लड़ाके अपनी जगहों पर डटे रहे और इजरायली पैराट्रूपर्स के साथ आमने सामने की लड़ाई में शामिल रहे, जिसके परिणाम स्वरूप इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा। आमने सामने की लड़ाई और जमीन से लगातार की गई गोलाबारी से इन्हें मार गिराने में नाकाम रहने के बाद इजरायली सेना ने राइफलों, टैंक और गोलों और विस्फोटक ड्रोनों का एक साथ इस्तेमाल करके हमला तेज कर दिया और आखिरकार उन्होंने एक अंतिम हवाई हमला किया, जिससे उस इमारत को पूरी तरह तबाह कर दिया, क्योंकि ये लड़ाके अंत तक अडिग रहे और लड़ते रहे। जब इजरायली पैराट्रूपर्स ने इमारत के करीब पहुंचने की कोशिश की तो इन 6 लड़ाकों ने आमने सामने की लड़ाई शुरू कर दी। फुटेज के मुताबिक ये लड़ाई बेहद करीब से लड़ी गई, जहां दोनों तरफ से हाथ के हथगोले, असॉल्ट राइफलें और मशीन गनों का इस्तेमाल हुआ। इसी मुठभेड़ में इजरायली सेना को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इजरायली सेंसरशिप ने अपनी ओर से हुई जानी माली हानि के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए, लेकिन फुटेज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लड़ाकों ने जबरदस्त मुकाबला किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने जानबूझकर ये वीडियो जारी की ताकि ये दिखाया जा सके कि वो किस तरह खतरनाक लड़ाकों से निपट रहा। लेकिन फुटेज देखने के बाद कई सैन्य विश्लेषकों ने उल्टा ये टिप्पणी की है कि इन 6 लड़ाकों की जंग जीने की ताकत और साहस काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने घिरे होने के बावजूद पूरे दिन तक इजराइल के सबसे अत्याधुनिक हथियारों और पैराट्रूपर्स के सामने सरेंडर नहीं किया और अंतिम सांस तक लड़ते रहे। इजरायली सेना ने इस ऑपरेशन के बाद दावा किया कि सभी 6 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि हिजबुल्लाह के करीबी सूत्रों का कहना है कि ये लड़ाके उनके रेजिस्टेंट यूनिट के रुकन सदस्य थे, जिन्होंने बिंत जबील की रक्षा करते हुए शहादत पाई। इस घटना के बाद से दक्षिणी लेबनान में तनाव और बढ़ गया और ऐसी खबरें हैं कि हिजबुल्लाह इन 6 लड़ाकों के जवाब में इजरायली सीमा के अंदर गहरा हमला कर सकता है। फिलहाल ये घटना उन तमाम लड़ाइयों की याद दिला रही है जहां बेहद असंतुलित ताकतों के बावजूद जमीनी प्रतिरोध ने दुश्मन को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसकी ब्रांडिंग और सैन्य रणनीति को भी चुनौती दी है। सोशल मीडिया पर यह फुटेज खूब वायरल हो रहा और कई लोग इन 6 लड़ाकों को हीरो का दर्जा दे रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक और बड़ी झड़प होती है या मामला यहीं थम जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।